अब हम जिस प्रजामंडल की बात करने जा रहे हैं उस प्रजामंडल का नाम है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर के शासक थे उस समय किशन सिंह का काल भरतपुर की रियासत में प्रशासनिक सुधारों का काल था। भरतपुर के शासक किशन सिंह का भरतपुर रियासत में कैसा सुधार था? प्रशासनिक सुधारों का काल था। किशन सिंह ने जगन्नाथ दास नाम के अधिकारी के नेतृत्व में भरतपुर रियासत में प्रशासनिक सुधारों के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन को शुद्धि नामक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुद्धि आंदोलन का संबंध कहाँ से? तो कहाँ से दोस्तों? भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। आगे बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल से पूर्व एक नोट है जिसमें विशेषतः बताया गया है कि राजनीतिक या प्रशासनिक शुद्धि आंदोलन का संबंध तो भरतपुर रियासत से है, जबकि धार्मिक क्षेत्र में शुद्धि आंदोलन का संबंध आर्य समाज से है। ऐसा आ सकता है शुद्धि आंदोलन, लेकिन उसमें पहले प्रशासनिक देगा या धार्मिक अलग देख के रहेगा, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए नोट डाल के यहाँ पे लिखा गया है। आगे बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल के। भरतपुर के शासक किशन सिंह द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग करने मानने के कारण अंग्रेजों ने उसे पद से हटा दिया। भरतपुर के शासक थे किशन सिंह, उनको अंग्रेजों ने पद से हटा दिया। फिर उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह को अंग्रेजों ने भरतपुर का शासक बनाया। बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सन 1938 में। राजस्थान में अधिकतर प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई, जिसमें एक है भरतपुर प्रजामंडल। अब बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल में स्थापना करने वाले या अन्य व्यक्तियों के नाम। पहला नाम आता है गोपीलाल यादव, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा नाम आता है किशनलाल जोशी। उसके बाद आते हैं मास्टर आदित्यनाथ और जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो इनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है, और ठाकुर देशराज आदि लोगों ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में की थी, जिसमें मुख्य अध्यक्ष पूछा जाता है वो है गोपीलाल यादव, और उनके बाद किशनलाल जोशी का संबंध आता है। अब बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल ने वैभव नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। प्रजामंडलों देखे सुमेलित में पूछा जाता है कौन सा अखबार या समाचार पत्र का संबंध कहाँ से है, तो वैभव समाचार पत्र का संबंध कहाँ से दोस्तों? भरतपुर प्रजामंडल से। भरतपुर प्रजामंडल में प्रमुख महिला कार्यकर्ता है। आजकल अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो महिलाओं को लेकर पूछा जाता है, गिरफ्तार होने वाली महिला कार्यकर्ता। तो पहला नाम आता है सुशीला त्रिपाठी, सरस्वती बोरा, जमुना देवी, बसंती देवी, धर्मवती देवी और ब्रजरानी नामक महिलाओं का संबंध कहाँ से दोस्तों? तो भरतपुर प्रजामंडल। और एक अन्य थी राम रानी नामक महिलाओं का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से। तो ये था भरतपुर प्रजामंडल, आपको समझ में आएगा। अब अगला प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, उसका नाम है धौलपुर प्रजामंडल। ये कुछ प्रजामंडल है जिनकी स्थापना अधिकतर 1938 में हुई, तो उनमें बात करते हैं अगला धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ तो आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद नामक व्यक्ति ने किया था। अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है स्थापना और जन जागृति फैलाने का कार्य। तो आर्य समाज और श्रद्धानंद जी द्वारा धौलपुर में राजनीतिक जन जागृति का कार्य किया गया। आचरण सुधार सभा और नागरिक प्रचारणी सभा ने भी धौलपुर में राजनीतिक जागृति का कार्य किया था। आचरण सुधार सभा की स्थापना 1910 में, जिसके संस्थापक थे यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। उसके बाद आती है नागरिक प्रचारणी सभा 1934 में, जिसके संस्थापक जवाहरीलाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ऐसा पूछा जा सकता है आचरण सुधार सभा और नागरिक प्रचारणी सभा का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों कहाँ से है? धौलपुर प्रजामंडल से। और धौलपुर प्रजामंडल के बारे में डाउट है, इसकी स्थापना या तो 1936 आएगा या 1938 आएगा। मैं कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना मुख्य व्यक्ति थे जिनमें थे कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जवाहरीलाल इंदू। जवाहरीलाल इंदू, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदास कहाँ के संस्थापक थे? धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। तसीमो हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तसीमो हत्याकांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से? बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल में। 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई, जिसमें पंचम सिंह और छत्तर सिंह नामक दो कार्यकर्ता शहीद हुए। ये पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पंचम सिंह और छत्तर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो वो कहाँ से है? धौलपुर प्रजामंडल से। और तसीमो हत्याकांड का संबंध भी कहाँ से है? तो धौलपुर प्रजामंडल से है। तो दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना और उसमें जो दो सभाएं और एक हत्याकांड के बारे में याद रखना है। अगला हमारा जो आता है वो आता है अलवर प्रजामंडल। देखिए अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई,
जिसके संस्थापक व्यक्तियों में नाम आता है भवानी शंकर शर्मा, जिनको प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया। उसके बाद आता है हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी और मास्टर भोलानाथ। मतलब अलवर प्रजा मंडल में मुख्यतः जो अध्यक्ष थे वो थे भवानी शंकर शर्मा। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ आदि की स्थापना की। फिर ये पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो थे हरिनारायण शर्मा नामक व्यक्ति, जो कि अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे। आगे बात करते हैं जागीर महापी आंदोलन। अलवर प्रजामंडल में 1941 में सत्यदेव विद्यालंकर ने अलवर के राजगढ़ में जागीर महापी आंदोलन की शुरुआत की थी। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1944 में, जिसकी अध्यक्षता भी भवानी शंकर शर्मा ने की थी। तो ये अलवर प्रजामंडल के बारे में मुख्यतः बात आपको याद रखने। अगला प्रजामंडल आता है अपना छोटा राजस्थान का प्रजामंडल है, जिसका नाम है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला था दोस्तों, ये चीज याद रखना। शाहपुरा कहाँ वाला है? तो भीलवाड़ा वाला, जयपुर वाला शाहपुरा नहीं था। बात करते हैं भीलवाड़ा में स्थित शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई, जिसके संस्थापक में अब्बेर सिंह डांगी, जो कि जिनको प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया। उसके अलावा गोकुल लाल असावा, जो संविधान सभा के सदस्य रहे, एकीकरण के दूसरे चरण के गठन के समय प्रधानमंत्री भी रहे हैं। गोकुल लाल असावा राजस्थान का एकीकरण में हमने पढ़े कि दूसरा चरण था, जो इसका नाम था पूर्वी राजस्थान, जिसके गठन के समय उसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोकुल लाल असावा। लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा नामक व्यक्तियों का संबंध शाहपुरा प्रजामंडल से है। शाहपुरा राजस्थान की प्रथम रियासत थी जहां उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। जहां के शासक थे सुदर्शन देव ने जुलाई 1947 में गोकुल लाल असावा, यानी जो प्रधानमंत्री रहे थे दूसरे प्रजामंडल में, के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई? तो वो थे शाहपुरा प्रजामंडल। एकीकरण से पूर्व राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हुई थी, जिसमें सिवाय जैसलमेर को छोड़कर जैसलमेर रियासत ने उत्तरदायी सरकार के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया था। इसके बाद कंटिन्यू हमारा एक प्रजामंडल है जिसका नाम है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सन 1939 में गोकुल भाई भट्ट, जिनको राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राजस्थान के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट नामक व्यक्ति को कहा जाता है, जिनका जन्म 1898 में सिरोही के हातल नामक गांव में। एक एग्जाम में यहाँ तक पूछा गया है कि गोकुल भाई भट्ट का जन्म कौन से गांव में हुआ? ऑप्शन देके अलग अलग दे सकते हैं, उसमें हातल गांव। तो आपको गांव का नाम याद रखना है, हातल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। सन 1934 में भीम शंकर शर्मा और वर्दी शंकर शर्मा, जिन्होंने बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। तो ये राजस्थान से बाहर जिसकी स्थापना हुई थी उन प्रजामंडलों में से एक आ जाता है सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में। लेकिन इस प्रजामंडल को विशेष सफलता भी नहीं मिली। मुंबई में भीम शंकर शर्मा, वर्दी शंकर शर्मा ने स्थापना की थी, लेकिन इसको कोई सफलता नहीं मिली। भीम शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र भी प्रकाशन किया था। तो ये सब पूछा जा सकता है, सिरोही संदेश समाचार पत्र का संबंध कहां से? तो वह सिरोही प्रजामंडल से। काशीबेन व कांताबेन का संबंध सिरोही प्रजामंडल से। महिलाओं का विशेष तो पूछा जाता है, अभी ट्रेंड में चल रहा है, महिलाओं का नाम देके अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पूछ सकते हैं काशीबेन और कांताबेन का संबंध कहां से? तो वो दोस्तों सिरोही प्रजामंडल से था। उसी के बाद अगला हमारा छोटा सा प्रजामंडल जिसका नाम है करौली प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 या 39 में हुई, जिसके संस्थापक में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह नामक व्यक्तियों के नाम आते हैं। कुंवर मदन सिंह ने करौली में किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। जो किसान आंदोलन चल रहे थे उसमें कुंवर मदन सिंह का विशेष रोल था या भूमिका अदा की। उसके बाद आते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह, ये क्वेश्चन पूछा गया। 1938 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो थे कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी का संबंध किशनगढ़ प्रजामंडल से, जबकि कांतिलाल जैन का संबंध बूंदी प्रजामंडल से।
हमने बूंदी प्रजामंडल में भी पढ़ेंगे कि कांतिलाल जैन, वो कांतिलाल नाम देख के आप बूंदी नहीं कर सकते, वो कांतिलाल जैन थे, ये कांतिलाल चौथानी थे, अलग अलग थे, ये क्यों से नोट लगा के बताया गया है। अगला हमारा विशेषता आता है जिसका नाम है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित हरिनारायण शर्मा, अभिन हरि, मोतीलाल जैन, तनसुखलाल मित्तल नामक व्यक्ति ने की। कोटा प्रजामंडल में विशिष्ट नाम आता है हमारे पंडित नयनाराम शर्मा और स्थापना 1939। अब बात करते हैं इसके अधिवेशनों की। तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1939 में, वो भी कहाँ पे हुआ था, मांगरोल 12 में। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन 12 में हुआ था कोटा प्रजामंडल, जिसकी अध्यक्षता वही पंडित नयनाराम शर्मा ने की, जिनका विशिष्ट रोल है, भूमिका है कोटा प्रजामंडल में। कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1940 से 41 के बीच में कोटा में, जिसकी अध्यक्षता अभिन हरि नामक व्यक्ति की। तो कोटा प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन की तो नयनाराम शर्मा ने अध्यक्षता की, जबकि दूसरे प्रजामंडल की अध्यक्षता अभिन हरि नामक व्यक्ति ने की। सन 1941 में पंडित नयनाराम शर्मा की हत्या हो गई, अतः उनकी मृत्यु के बाद अभिन हरि द्वारा इस प्रजामंडल को अपने हिसाब से या उसके मुखिया के रूप में, नेता के रूप में चलाया गया था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में लगभग 2 सप्ताह तक कोटा राज्य पर जनता का अधिकार था। ऐसा दूसरी बार हुआ। एक 1857 की क्रांति में कोटा पर एक ऐसे स्थान था जहां पे जनता का शासन था। ऐसा दूसरा बार कब हुआ, सन 1942 में, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था, उस समय की बात है। उसके बाद हमारे पास आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना सन 1942 में भंवरलाल निगम, कुशलगढ़ निगम और कन्हैयालाल नामक व्यक्ति ने की थी। और एक नीचे दक्षिण राजस्थान में बात करते हैं, उसमें आता है डूंगरपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 में तिलक की पुण्यतिथि, बाल गंगाधर तिलक के उनकी पुण्यतिथि के दिन 1 अगस्त 1944 को चलाया गया। भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर प्रजामंडल में किसका संबंध आता है, तो भोगीलाल पांड्या, जिसको वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय नामक व्यक्तियों ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में वांगड़ सेवा मंदिर और सेवा संघ की स्थापना की। भोगीलाल पांड्या द्वारा एक वांगड़ सेवा मंदिर और एक सेवा संघ की स्थापना की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी क्षेत्र में बालक और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का। भोगीलाल पांड्या ने आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 संस्थाएं बनाई, जिसमें पहली वांगड़ सेवा मंदिर और दूसरी सेवा संघ थी। अब बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल में एक विशेषता है पुनवाड़ा कांड। 30 मई 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित पुनवाड़ा विद्यालय को बंद करवाने के लिए विद्यालय के अध्यापक शिवराम भील को पिटाया गया। इस घटना को पुनवाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। 30 मई 1947 को डूंगरपुर प्रजामंडल में पुनवाड़ा नामक स्थान पर शिवराम भील नामक शिक्षक को पीटा गया, जिसको पुनवाड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रपाल कांड। ये भी आपने सुना ही होगा, ये काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। 19 जून 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित राष्ट्रपाल विद्यालय को बंद करवाने के लिए वहां के अध्यापक थे, जिनका नाम है सेंगाबाई, को पीटा गया। सेंगाबाई को बचाने के प्रयास में नानबाई भाखाट और अध्यापक और कालीबाई, विशेषतः इसका नाम पूछा जाता है महिला का, कालीबाई नामक छात्रा शहीद हो गई थी। तो ऐसा पूछा गया है कि राष्ट्रपाल कांड में किस महिला या लड़की का, जो कालीबाई महिला नामक छात्रा थी, जो कि शहीद हो गई, कब हुआ था, 19 जून 1947 को राष्ट्रपाल हत्याकांड हुआ था। इस घटना को राष्ट्रपाल हत्याकांड के नाम से जाता है। अगला हमारा आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सन 1943 या 45 में, जिसमें मणिभाई नागर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धूलजी भाई नामक व्यक्तियों का नाम आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल से। अगला जो हमारा प्रजामंडल है उसका नाम है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें, इसकी स्थापना 1945 में अमृतलाल पायक या पाठक नामक व्यक्ति द्वारा, और इनके साथी थे चुन्नीलाल प्रभाकर नामक व्यक्ति थे। अब इसके बात करते हैं हम राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में स्थित जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। जैसलमेर प्रजामंडल में क्या है, देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की बात करते हैं, राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है जैसलमेर को।
जो कि राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को आठवां आश्चर्य, आठवां अजूबा कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसलमेर को आठवां अजूबा किस व्यक्ति ने किया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसलमेर के संदर्भ में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यह केवल पत्थर के पैरों वाला व्यक्ति ही पहुंच सकता है। अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में स्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह केवल पत्थर के पैर हो ना तो ही व्यक्ति यहाँ पहुंच पाता है। बात करते हैं जैसलमेर राजनीतिक जनजागृति का श्रेय किनको जाता है? तो उसमें आता है रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, शिव शंकर गोपा, और उसके बाद अगले आते हैं हमारे सागरमल गोपा, जीवनलाल कोठारी आदि नामक व्यक्ति। जैसलमेर के राष्ट्रवादी युवाओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना के लिए 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहर दिवस का संबंध कहाँ से? तो वो दोस्तों कहाँ से? जैसलमेर प्रजामंडल से। जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया था। इन रघुनाथ सिंह ने 1932 में जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना किसने की? तो वो थे रघुनाथ सिंह नामक व्यक्ति थे। सांगरमल गोपाल ने जैसलमेर में रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने नामक पुस्तकों की रचना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो व्यक्ति थे सागरमल गोपा। 4 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह द्वारा जेल में यातनाएं देने के कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई। सागरमल गोपा की मृत्यु में विशेष व्यक्ति था जो था गुमान सिंह, जिन्होंने जेल में इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, यानी यातना दी। सागरमल गोपा की जांच के लिए, मृत्यु के लिए जांच बिठाई गई, जिसमें राज्य के गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। पाठक ने इस आयोग को आत्महत्या में बदल दिया, जबकि वो जेलर गुमान सिंह के यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस हत्याकांड की जांच हेतु जयनारायण व्यास को नियुक्त किया था। जैसलमेर में जोधपुर से जयनारायण व्यास को भेजा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास नामक व्यक्ति ने की थी। जयनारायण व्यास के सहयोग से जोधपुर में स्थापना हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की। जैसलमेर लोक परिषद की स्थापना शिव शंकर गोपा ने की थी। जैसलमेर के शासक उस समय जवाहर सिंह ने उत्तरदायी सरकार के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया था। बाकी राजाओं ने किया था, लेकिन जैसलमेर में ऐसी कोई प्रयास नहीं किया गया। अगला आता है झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल बवी, मदन गोपाल, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल नामक व्यक्ति ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, आज पूछा जाता है। प्रजामंडल का क्रम देके पूछा जाता है, सन और उनके क्रम देके पूछा जाता है। तो राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल में एक आता है जिसका नाम है झालावाड़ प्रजामंडल। ये एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना में यहाँ के शासक ने भी सहयोग किया था। अंतिम था उस समय और शासक ने भी सहयोग किया, और उस समय शासक थे हरिश्चंद्र। जयपुर प्रजामंडल को भी जयपुर शासक मान सिंह द्वारा संरक्षण प्राप्त था, लेकिन उन्होंने स्थापना नहीं की। जबकि अंतिम प्रजामंडल जो है झालावाड़, उसमें इनमें उनके शासक हरिश्चंद्र ने सहयोग किया था। उसके बाद आते बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, जो कि राजस्थान में सर्वप्रथम, और उसी के साथ एक स्थापना हुई थी जिस प्रजामंडल का नाम है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में हुई थी, जो राजस्थान के प्रथम प्रजामंडलों की श्रेणी में से एक है। बूंदी प्रजामंडल में विशेषतः जिनका नाम आता है वह कांतिलाल जैन, ऋषिदत्त मेहता, नयनराम शर्मा, नित्यानंद, हरिमोहन माथुर नामक व्यक्ति का संबंध बूंदी प्रजामंडल नामक प्रजामंडल से है। अब बात करते हैं आगे। ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की तथा ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला। राजस्थान समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ब्यावर से प्रकाशित होता था। इसके अगला आता है हड़ौती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में पंडित नयनराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद नामक अध्यक्ष ने की थी।
उसी के बाद कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नयनाराम शर्मा और अबिन हरि नामक व्यक्ति ने की थी। पंडित नयनाराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी की थी। अब बात करते हैं अपने मूल स्थान से अलग स्थापित होने वाले प्रजामंडलों में 4 प्रजामंडल है, जिनमें पहला हमने बात की थी बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कलकत्ता में स्थापित हुई। उसके बाद बात की थी सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना बम्बई में स्थापित हुई। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के वे 4 प्रजामंडल कौन से हैं जिनकी स्थापना अपने स्थान पे न के दूसरे स्थान पे की गई। तो उसमें बीकानेर कलकत्ता, सिरोही वही बम्बई, भरतपुर रेवाड़ी और जैसलमेर की जोधपुर में स्थापना हुई थी। ये 1 नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का तैयार हो सकता है अगर इसको याद करो तो। अब एक एक बात करते हैं कौन से प्रजामंडल की स्थापना किस सन में हुई, ताकि याद करने में आसानी रहे। तो राजस्थान में जो हमने पढ़ा था, सर्वप्रथम जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई उसका नाम था जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर के साथ हुई थी बूंदी। तो अब इसको हम याद रख सकते हैं, सर्वप्रथम जयपुर बूंदी। उसके बाद सन 1934 में जोधपुर व हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1936 में बीकानेर व धौलपुर, धौलपुर की 1938 भी बताया जाता है कहीं पे। और 1938 में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मेवाड़, छापुरा, मतलब अधिकतर की स्थापना 1938 में। उसके साथ ही कोटा में किशनगढ़, करौली और सिरोही की स्थापना 1939 में हो गई। लेकिन सन 1942 में केवल कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। सन 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई और सन 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अंतिम में बात करें तो झालावाड़ जो कि 1946 में, लेकिन उससे पूर्व प्रतापगढ़, जैसलमेर और बांसवाड़ा की 1945 में हुई थी। तो ये प्रजामंडल है जिनको आप एक साथ याद करोगे तो आपका क्रम का जो पूछा जाता है कि पहले किसकी स्थापना हुई, तो उसमें आप नहीं हो कंफ्यूज नहीं हो सकते, इसलिए ये एक साथ दर्शाए गए। तो आपको मुख्यतः याद रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर व बूंदी प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में हुई, लेकिन अंतिम जो था झालावाड़ रियासत था। और अधिकतर में बात करें तो 1938 में हुई थी अधिकतर की। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।